शरद पवार के इस्तीफे के पहले ही खबर थी अजीत पवार को। एक दिन के लिए शरद पवार ने किसके कहने पर टाला था इस्तीफा। 1 मई को इस्तीफे का ऐलान करने वाले थे शरद पवार। एमबीए के चलते 1 मई की जगह 2 मई को दिया इस्तीफा। 2 मई को मुंबई की यशवंत चौहान केंद्र में कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर एनसीपी के नेता शरद पवार मौजूद थे, अपनी ही किताब का विमोचन कर रहे थे और इसी दौरान जब उन्होंने कहा कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं तो किसी को इस बात का भरोसा भी नहीं हुआ। सभी नेताओं ने एक ही सुर में पवार को इस्तीफा लेने को कहा। हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि उन्हें इस फैसले की जानकारी पहले से ही थी। पता ही नहीं था, बल्कि इस बात की भी जानकारी थी कि पवार साहब कब इस्तीफे का ऐलान करने वाले हैं और इस्तीफे का ऐलान 2 मई को ही होना था, लेकिन 24 घंटे के लिए इसे टाल दिया गया था और ये फैसला भी शरद पवार का ही था। लेकिन इसकी जानकारी जरूर कुछ लोगों की थी, जिसमें एक नाम शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का भी शामिल था। पवार ने जब इस्तीफा दिया तो एनसीपी के तमाम नेता पवार को मनाने में जुट गए। यशवंत चौहान केंद्र पर एक अलग ही रंग दिख रहा था, हर कोई पवार पर दबाव बना रहा था। तो इसी बीच अजीत पवार ने माइक पकड़ा। वैसे पवार को मनाने के क्रम में जो भी मंच बना उसका संचालन अजीत पवार ही करते दिखाई दे रहे थे। अजीत पवार की आंखें जरूर नम थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे ये साफ हो गया कि अजीत पवार को इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि शरद पवार अपने इस्तीफे का ऐलान करने वाले हैं। एनसीपी नेताओं का दावा है कि शरद पवार इस्तीफा देने वाले हैं। इसकी जानकारी उनके अलावा सिर्फ 3 लोगों को थी, जिसमें अजीत पवार के अलावा शरद पवार की पत्नी प्रतिभा तारी और सुप्रिया सुले का नाम शामिल है। क्योंकि शरद पवार के फैसले ने पार्टी के अंदर सबको चौंका दिया था, लेकिन अजीत पवार सुप्रिया सुले शांत नजर आई तो प्रतिभा तारी का चेहरा हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। साफ है शरद पवार ने फैसला पूरे परिवार की राय लेने के बाद किया। दावा तो यहाँ तक का किया जा रहा है कि शरद पवार अपने इस्तीफे का ऐलान 2 मई की जगह 1 मई को ही करने वाले थे, लेकिन 1 मई को पहले से ही मुंबई में एमबीए की रैली तय हो चुकी थी। कार्यक्रम बड़ा था और शरद पवार को भी इस बात का एहसास था कि अगर उन्होंने 1 मई को अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया तो इसका असर एमबीए की रैली पर पड़ेगा। पहले से ये एनसीपी को लेकर एमबीए के अंदर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर पिछले दिनों जिस तरह से शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार ने बयान दिए हैं, उससे एनसीपी के बीजेपी के पाले में जाने की खबरें भी चल रही हैं। इसीलिए शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान 24 घंटे के लिए टाल दिया था और 2 मई को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। शरद पवार के इस्तीफे के बाद अजीत पवार ने जो कहा उसने इस बात का साफ संकेत दिया कि उन्हें इस घटना की जानकारी पहले से ही थी। अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब ने कुछ दिनों पहले बदलाव की बात कही थी। हमें उनके फैसले को उनकी उम्र और सेहत की नज़र से देखना चाहिए। समय के अनुसार सबको फैसला लेना है। पवार साहब ने फैसला लिया है, वह इस फैसले को वापस नहीं लेंगे। पवार साहब हमेशा एनसीपी परिवार के मुखिया रहेंगे। जो भी नया पार्टी अध्यक्ष होगा वह पवार साहब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। और इसके बाद अजीत पवार ने जो कुछ भी कहा उससे साफ हो गया कि उन्हें इस्तीफे की जानकारी पहले से ही थी। अजीत पवार ने कहा कि उनके चाचा ने 1 मई को इस्तीफे की घोषणा की योजना बनाई थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी की रैली के कारण इसे टाल दिया गया था। बाद में अजीत पवार की शरद पवार के घर पर मुलाकात हुई और इसके बाद उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कहा है कि मुझे 2-3 दिन और चाहिए विचार करने के लिए। महाराष्ट्र के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, वो तुरंत रोक दे। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार ने लोगों की भावनाओं को गंभीरता से लिया है, वो उनकी बातों पर विचार करेंगे और कुछ समय में अपना फैसला सुनाएंगे। साहब ने यह फैसला एक दिन में तो नहीं लिया होगा, लेकिन उन्होंने समय की मांग की है, उन्हें देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।